everyone. Today we have with us one of a student who recently cleared UGC NET exam. So welcome Amrapali and many congratulations to you on clearing the exam. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me. So please introduce yourself first. Yes, ma'am. I'm Amrapali Bhattacharjee. I did my graduation from Calcutta University. Now I'm pursuing my LLM from North Bengal University, and yes, ma'am, that's it. And I cleared my net. This is my first attempt in June 2023. So how are you feeling right now? Exam clear हो गया, इतनी मेहनत करी है उसके बाद. So how are you हाँ feeling? हाँ मैम, बहुत अच्छा फीलिंग है। जिस दिन रिजल्ट आया तो मतलब इट वाज अ प्लीजेंट शॉक कि क्लियर हो गया। मतलब थोड़ा तो मैं थी कि चलो नेट का तो शायद निकल ही जाएगा मेरा, लेकिन फिर भी पहले तो विश्वास नहीं हुआ। वो आया रिजल्ट, मैं नीचे थी और मेरे मम्मी पापा ऊपर थे, तो मैंने ऐसे रिजल्ट देखा तो अरे क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे पहले मुझे लगा ये मेरा ही रिजल्ट है ना। फिर मैंने क्या, हाँ हाँ, मेरा ही है। तो मैंने Okay. बोला मम्मी पापा को कि, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। तो हाँ। Okay. So congratulations again because थैंक यू मैम। काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम था आपके लिए एंड यू क्लियर्ड इट so why did you decide to pursue LLM, Amrapali? मैम जब मैं मतलब एलएलबी के 8 सेम में थी, तब से मैंने मतलब ऐसे मैंने सोचा कि कोर्ट लोग जनरली एलएलबी में तो वही होता है कि प्रैक्टिस में लोग जाते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं जुडिशरी या फिर यूपीएससी ऐसे। तो हाँ, मतलब एकेडमिक्स में भी जाते हैं, लेकिन कम लोग जाते हैं, ये तो सही मतलब बात सही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट एकेडमिक्स में पहले से ही था। मुझे मतलब हायर स्टडीज करनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एलएलएम करूंगी। और मैंने क्लैट पीजी के लिए भी प्रिपरेशन किया था। लेकिन कुछ मैंने एलईएसी से ही अपना क्लैट पीजी का प्रिपरेशन किया था। और Okay. मुझे एक्चुअली मतलब आई मुझे मिला भी था एनएलयू, मतलब मिला भी था इन द सेंस कि मिल जाता अगर मैं वैकेंट सीट में अप्लाई करती, लेकिन मेरे को पता नहीं था वैकेंट सीट का। बाद में पता चला तो उस टाइम टाइम निकल गया, इसलिए नहीं हुआ। तो अभी मैं यहाँ से, मेरा नेटिव टाउन है मतलब यही है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पास जलपाईगुड़ी करके, वहां से ही मतलब मेरा नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, यहाँ से ही मैं कर रही हूँ। ये 2 इयर्स का कोर्स है एलएलएम का। ये भी बहुत अच्छा है, हमारे स्टेट में बहुत फेमस है, मतलब सीयू और एनवीयू का। तो यहाँ से कर रही हूँ मैम। ओके, सो आप एलएलएम के साथ ही आपने अपनी यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन करी, राइट? हाँ मैम, एलएलएम के साथ ही किया। सो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि लाइक हाउ डिफिकल्ट और कैसे वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया ये साथ साथ करना, या वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था, ऐसा कुछ? अच्छा अच्छा। मैम पहले तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। अभी मेरा सेकंड सेम का अभी भी एक एग्जाम बाकी है एक्चुअली, मतलब ओके. खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं। अभी बस भी नेट का हो गया कि बहुत बिकॉज ऑफ कोविड, मतलब बहुत सारे ऐसे पेंडिंग थे एग्जाम, तो फ्रीक्वेंटली नेट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि दे देते, मतलब थोड़ा प्रिपरेशन उसके मतलब स्टार्ट करते हैं। 3 मंथ से अभी है, जून का मैंने ऐसे लिया कि ठीक है जून का शायद मैं दे दूं, लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच श्योर कि दूंगी ही मैं। मतलब मैंने सोचा कि ठीक है करते हैं स्टार्ट। तो मैंने 3 मंथ्स पहले से स्टार्ट किया, मतलब जून का तो मार्च से मैंने शायद स्टार्ट किया। उस टाइम मेरा सेकेंड से बस स्टार्ट ही हुआ था। तो तब से मैंने थोड़ा बहुत पेपर वन का ऐसे किया, और एलएलएम के भी स्टडीज थे, तो इतना ज्यादा नहीं कि प्रेशर लेके बहुत ज्यादा मैंने वैसे किया। लेकिन एलएलएम के स्टडीज के साथ भी आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा मैं बोलूंगी। उतना ओके. ज्यादा प्रेशर तो नहीं होता। ओके. ये है। सो एलएलएम के साथ अगर आप एलएलएम कर लेते हैं उसके बाद यू हैव मल्टीपल करियर ऑप्शंस, सो व्हाई डिड यू चूज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ? जैसे मैंने बोला मैम, मुझे मतलब एकेडमिक्स में ही इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाने में, पढ़ने में और ये सब चीजों में इंटरेस्ट है। मतलब मुझे उतना ज्यादा, मेरे पापा भी वैसे एडवोकेट ही है, वो टैक्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मुझे ज्यादा इसमें ही है, तो तो मुझे आपको रिसर्च एक्चुअली। प्रैक्टिसिंग का कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था उसमें, नहीं नहीं मैम, इसलिए? नहीं मैम, ओके, इसलिए तो शुरू से एकेडमिक्स। आपको पता था कि आपको इसी फील्ड में जाना है? हाँ मैम, जब से मुझे
शायद एलएलबी के समय से मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आपको एलएलएम करना है ऐसे। तो तब से मुझे था कि मैं एलएलएम तो करूंगी, उसके बाद पीएचडी भी मुझे करनी है। वी लेट्स सी क्या होता है। ओके। सो पेपर वन की तैयारी आपने कैसे करी? क्योंकि पेपर वन में क्या मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा आते हैं जो कि लॉ स्टूडेंट्स से लाइक आपकी लॉ की पढ़ाई से थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लाइक डिफरेंट होते हैं। तो फिर उसकी यस मैम। तैयारी आपने कैसे करी है? यस मैम, पेपर वन का जैसे मैंने बोला कि 3 मंथ्स पहले से मैंने स्टार्ट किया पेपर वन को लेके ही। मैंने पेपर टू को एक्चुअली, बिकॉज मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने क्लैट पीजी का प्रिपरेशन किया हुआ था, तो मेरा थोड़ा बहुत। और मैं एक ऑनेस्टली एक बात बताऊंगी, मैंने जितना 5 इयर्स में लॉ पढ़ा है ना, मतलब क्लैट पीजी के प्रिपरेशन के टाइम मैंने एलईसी से ही कोर्स लिया था पीजी का। मैंने वहां पे जितना सीखा है, मतलब आई वांट टू मेंशन युवाक्षी मैम्स नेम है, मतलब उनका ओके। तो इतना ही कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत ज्यादा उनका ये एडवाइस मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। और यूट्यूब वीडियोस भी काफी मतलब एलईसी के मैं फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने उनका ही मैंने किया कि पेपर वन का आप सब यूनिट नहीं कवर कर सकते, मतलब 3 मंथ्स में तो आपका होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। मैंने, हाँ, मैंने 8 यूनिट्स ऐसे चूज किया कि चलो 8 यूनिट्स तक करते हैं। तो मैंने मैथ्स, मेरा बिल्कुल नहीं मैम, मैथ्स का तो मतलब बहुत ही खराब है मेरा। मैथ्स मैंने छोड़ दिया, मुझे मतलब वो नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, डीआई बहुत, विवाक्षी मैम ने भी बोला था कि डीआई बहुत ऐसे इजी, अगर आप ऐसे कर लो इजी आ जाता है। ठीक है, तो मैंने डीआई किया और टीचिंग किया और रिसर्च और भी कुछ यूनिट्स ऐसे मैंने किया। तो मैंने वही शुरू किया, मैंने लॉ का टच भी नहीं किया शायद, पहले मैंने यही किया। और लास्ट 1 मंथ में मैंने लॉ के सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए। ये है कि नेट का ऐसा होता है कि पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही होता है, नहीं तो आपको मतलब एक आइडिया तो आपको पता चल कि कैसा होता है एग्जैक्टली, क्वेश्चन एग्जैक्टली। पेपर। दैट इज माय तो सेकंड क्वेश्चन कि आप स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कितना रेलेवेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए। ओके मैम, जैसे मैंने कहा कि पीवाईक्यू के तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जैसे कि शायद वो क्वेश्चंस जैसे डायरेक्टली आते हैं वैसे नहीं आए, लेकिन वो टॉपिक से जरूर आते हैं। मतलब ये ओके। मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो सारे टॉपिक से तो आते ही है। और उसके बाद मेरा ये 26 मई को, जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन एक कोर्स लॉन्च हुआ था ये एलईएसी का। वहां पे सेल्फ पेस्ड कोर्स करके, तो मैं सोच रही थी कि एलईएसी कोई कोर्स क्यों नहीं ला रहा, मतलब क्रैश का तो कोई तो कोर्स लाए। मतलब हमेशा मैं फॉलो करती हूँ एलईएसी को फ्रॉम द मतलब स्टार्टिंग से, जब से वो लोग यूट्यूब स्टार्ट किया तब से। तो चलो मैंने लिया, पापा ने भी इंसिस्ट किया कि ले लो एटलीस्ट। तो वो तो मुझे बहुत बहुत हेल्प हुआ मैम उससे। और मतलब रिवीजन पर्पस से। और यही है मैम कि उनका इंटरनेशनल लॉ का भी मतलब ऐसा लास्ट मोमेंट पे मैंने, मतलब 2 दिन पहले जस्ट मैंने इंटरनेशनल लॉ का वो वीडियो लेक्चर्स कुछ थे, मतलब मैम वेरी ऑनेस्ट, मैंने सब लेक्चर्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज 20 डेज वेर लेफ्ट, मतलब एग्जाम से तो। लेकिन विशाल सर का कोई ऐसे इंटरनेशनल लॉ के वीडियोस मैंने देखे, और वही क्वेश्चंस आए मैम ओके। नेट में। तो ओके, ये है, और नाइस। मॉक्स भी काफी हेल्पफुल थे ओके। उसके। सो मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपनी पूरी लाइक सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, लाइक हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद लगाए हैं, या फिर आप हाँ साथ साथ लाइक उसके साथ ही एक पेपर, एक लाइक कोई टॉपिक हो गया उसके क्वेश्चंस लगा लिए, फिर दूसरा टॉपिक हो गया फिर उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, वैसा किया आपने? नहीं मैम, मैंने वैसा नहीं किया। मैंने मतलब पहले पीवाईक्यू लेके ही मैं बैठी, मतलब ऐसा ऐसा। और ओके। मतलब वहां से आपको वीकनेस भी पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली, कहाँ एग्जैक्टली। मतलब बिकॉज इम्प्रूव काफी करना है। स्टूडेंट काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं पहले मैं पूरी पढ़ाई कर लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस या हाँ। पीवाईक्यूज लगाऊंगा। तो ये उनका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो जाता है, जिस वजह हाँ से मैम। वो लोग क्योंकि एंड के लिए रखते हैं कि हम लास्ट में ही पेपर्स या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे उनको पता नहीं चलता कि उनकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो वो उस मिस्टेक को सुधार भी नहीं पाते हैं। इस वजह वही मैम। से आई वांटेड टू आस्क कि क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी होती है अच्छे से पढ़ने के लिए, राइट? हाँ मैम। सो राइट राइट मैम। सो वैसे तो आपने बता ही दिया है, बट ऑल्सो कि एलईएससी ने आपको कैसे हेल्प किया इन जैसे क्लियरिंग दिस मैम, एग्जाम? हाँ मैम, जैसे मैंने बोला कि एलईएसी का बहुत ज्यादा रहा है उनका, मतलब
जो जो भी टीचर्स थे, फैकल्टी थे, सब लोग। और मैं टॉप रैंकर्स का वैसे भी मतलब सारे ही, जैसे जुडिशरी गोल्ड भी मैं फॉलो करती हूँ उनके। और लेकिन बहुत अच्छा, मतलब क्या ही, वो तो मेरा जो फंड जो बेसिक पार्ट है ना मैम लॉ का, तो उन लोगों से ही मेरा मतलब क्लियर हुआ है जो भी। और इसके लिए भी मतलब अगर मैं यूजीसी नेट का मतलब मेरा हुआ है, मतलब ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर उनके लिए ही हुआ है, मैं यही बोलूंगी मैम। मेरा हार्डवर्क हाँ है, लेकिन उनका काफी ज्यादा है उसमें कंट्रीब्यूशन मैम, ये तो ओके, थैंक यू सो डेफिनेटली। मच कि आपने जो यहाँ से फैकल्टीज ने आपको बताई हैं चीज़ें, वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करी हैं। बिकॉज फैकल्टीज बताती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है ना, स्टूडेंट्स उतनी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, जिस वजह से उनको या तो कहीं प्रिपरेशन में लैग कर जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ों में थोड़ा सा लाइक 1 और 2 पॉइंट से उनका कहीं ना कहीं रह जाता है। तो दैट इज द मेन थिंग कि आपको जो फैकल्टीज या आपको बताया जाता है वो आप फॉलो स्ट्रिक्टली करें। तो वो हाँ आपने मैम, आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। पूरा प्रॉपरली किया हुआ है। यस मैम, ओके, ये सो तो सही। एनी मैसेज और एनी tips or any tricks that you would like to share with our students? मैम टिप्स का मतलब यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एलएलएम कर रहे हो, तो एलएलएम के साथ साथ ही आपको नेट मतलब फर्स्ट ईयर से ही आपको लिखना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब निकल जाता है, मतलब वो पढ़ाई का एक प्रेशर है, तो उसमें ही होता है। अगर बाद में आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी हमारा एग्जाम का प्रेशर है, तो हम नेट का पढ़ाई कैसे करें, ऐसे ऐसे वाला। तो ऐसा नहीं होता, आप कर सकते हो। आप मतलब वैसे पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर में ही मतलब निकलता है एक्चुअली एग्जाम, ये तो सही बात है मैम। और मैं अगर बोलूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे इस बार इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ क्वेश्चंस और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे वाले थोड़े हेडेक है नेट में, ये तो मैं बोलूंगी। बाकी क्वेश्चंस उतना मतलब क्लैट का, जैसे मैं बोलूंगी क्लैट पीजी का जो पैटर्न होता है, वहां पे आपका बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगा कैसे करना है, यहाँ पे वो नहीं है। अगर आप थॉरो सब पढ़ते हो, आपको पता होता है, तो हो जाता है। कुछ कुछ ये जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल लॉ का, फिर जूरिस्प्रूडेंस का कुछ क्वेश्चंस से प्रॉब्लम थोड़ा करते हैं, बाकी तो हो जाता है। मतलब उसमें कुछ नहीं है। आप पेपर वन का भी आपको फोकस करना चाहिए, पेपर वन के बिना भी नहीं हो सकता, बिकॉज आपको 40% वो तो क्राइटेरिया है कि एग्जैक्टली। 40% को होना ही है। और उसके बाद अगर आपका अच्छा स्कोर आए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो जेआरएफ अभी तो मेरा बस नेट हुआ है मैम, मैं ट्राई करूंगी जेआरएफ के लिए दिसंबर को। और एलईएसी का भी मेरा वो है, अभी कोर्स अभी भी है, मतलब वैलिड है, तो वो तो मेरे को हेल्प करेगा ही ऑफ कोर्स। और जो भी मुझे और भी चाहिए होगा कुछ, तो मैं फैकल्टीज जो है उनसे तो पूछ लूंगी। तो ये तो बात है। श्योर श्योर आम्रपाली, जरूर। एंड thank you so much for giving this interview and sharing your strategies and tips with our students. I hope this interview will help our student, because काफी students अभी दिसंबर वाला भी जो एग्जाम है वो हम्म। अप्रोच कर रहे हैं इस वजह से. So it was nice talking to you, and all यस the best for your exam which you will be giving in December. So यस मैम, all the best. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो Bye. मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू Okay. सो मच। Bye. ओके मैम। ओके।